बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम देख रहे थे क्रिश्चियन मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट के तहत, जो हमने पहले भी दो वीडियोस इस पे अपलोड की हुई हैं। हाउ टू गेट अ डिवोर्स बाय द क्रिश्चियन वुमेन। तो हमने इसके बारे में पहले डिस्कस किया था कि इसकी ग्राउंड्स क्या हैं और कौन कौन से तरीके से और किस तरह एक जो क्रिश्चियन है लेडी हैं वो किस तरह ले सकती हैं डिवोर्स। तो उसमें हमने दो तीन तरीके भी, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है उसकी ग्राउंड्स भी डिस्कस की थी, नलिटी ऑफ वाइड मैरिज की भी की थी, और उसके बाद हमने जुडिशियल सेपरेशन की भी की थी। इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो रह गई थी, जो हमारा पार्ट थर्ड बनेगा इसका वीडियो का उन्हीं के कनेक्टिविटी के साथ। तो दैट वाज रिवर्सल ऑफ द ऑर्डर, जुडिशियल सेपरेशन ऑर्डर और डिसोल्यूशन और नलिटी ऑफ वाइड ऑफ मैरिज तो हो ही नहीं ना सकता रिवर्सल। ये दो तीन चीज़ें हैं। अब इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट आ जाती थी कि अगर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गया और जुडिशियल सेपरेशन हो गया, तो अनलाइक मुस्लिम फैमिली लॉ के हिसाब से इसके रिवर्सल हो सकता है ऑर्डर का। यानी एक लेडी ने या एक मर्द ने, हस्बैंड ने या वाइफ ने, दोनों में से किसी एक ने ऑर्डर ले लिया और दूसरा जाके उसको रिवर्स करवा सकता है थ्रू कोर्ट के इसके ग्राउंड्स एंड सम जो कुछ भी वो प्ली लेगा उसकी बेस पे। अच्छा, एक तो चीज़ है कि ये जो रिवर्सल हो सकती है, और दूसरी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है नलिटी ऑफ मैरिज का और इसके कॉन्सिक्वेंसेस। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, फ़र्ज़ करें नलिटी ऑफ मैरिज हमने पहले डिस्कस किया कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं, और उसके बेस पे कोर्ट उसे नल एंड वाइड करार दे सकती है, कलअदम जिसे हम उर्दू में बोलते हैं, कलअदम करार दे सकती है उस मैरिज को। लेकिन अगर उस कलअदम मैरिज के को करने के दौरान, ऑर्डर के दौरान और उस मैरिज के दौरान में अगर कोई बच्चा या बच्ची पैदा हो जाती है, तो उसके इनहेरिटेंस मैटर और उसका स्टेटस क्या होगा, उसकी लेगेसी या उसे लिजिटिमेसी कैसे डिटर्मन होगी, और उसके बारे में आया कि इलिजिटिमेट होगा लिजिटिमेट होगा। तो हम इसके बारे में पहले थोड़ा सा मैंने किया था डिस्कस, लेकिन अब ये थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। नलिटी ऑफ मैरिज में तो ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि इम्पोनेंट है हस्बैंड, या उसने पहले मैरिज की हुई है, या पॉलीगैमी है, या दूसरी वाइस वर्सा बाईगैमी है, या फिर कोई ऐसे रिश्ते इम्पेडिमेंट्स में आ जाता है, ऐसे रिश्तों में आ जाता है जिनसे निकाह नहीं हो सकता, ये शादी नहीं हो सकती। ठीक है, वो जैसे एग्जांपल दी थी कि हमने कि चाचा की भतीजी और दादा की पोती और बहन भाई, इस तरह के वो इम्पेडिमेंट्स में आते हैं और परमानेंट इम्पेडिमेंट्स हैं। और बाज़ औक़ात इम्पेडिमेंट्स परमानेंट की बजाय वो बाज़ औक़ात टेम्परेरी भी होते हैं, लेकिन वो मुस्लिम लॉज में होते हैं। ठीक है, जैसे मुस्लिम लॉ में ये होता है कि दो बहनें एक एट अ टाइम नहीं रखी जा सकती, वो इम्पेडिमेंट है, अनलेस अनटिल के पहली फौत हो जाए और दूसरी से फिर की जा सके, ये टेम्परेरी में आता है। अब आते हैं वो नलिटी ऑफ वाइड, जो मैरिज है वो हो गई है, तो उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा इस क्रिश्चियन कपल के यहाँ, वो ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो लिजिटिमेट चाइल्ड था। यानी वो ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो ये मैरिज जो दूसरी मैरिज है उसी की तरह हुआ है, और वो उसी तरह ही विरासत में हकदार होगा, उसी तरह ही इनहेरिटेंस में उसके राइट्स होंगे। ठीक है, हाँ मैरिज नलिटी होगी, लेकिन वो माँ और बाप जो होगा उसका, उन दोनों की जो विरासत है उसमें हिस्सेदार होगा, उसे उससे कोई नहीं डिनाई कर सकता और ना ही उसे अवॉइड कर सकता। ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको बाज़ औक़ात एक्सप्लॉइट किया जाता है थ्रू द मैं अब वो नहीं कहना चाहता कि चाहे वो पादरी हो या चाहे किसी और की तरफ से भी हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है बच्चे के राइट पे डाका डालने के लिए। क्या आया ये तो वो आ गया था नलिटी ऑफ मैरिज में, तो लेजिटिमेसी इसकी क्वेश्चन उठ गया, लिहाजा हम इस पे ये बेनिफिट ऑफ लेजिटिमेसी पे इसको हम जो एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता, वो उसी तरह माँ बाप के प्रॉपर्टी से इनहेरिट करेगा जिस तरह दूसरा जो कि लिजिटिमेट मैरिज है उसमें बिगॉटन बच्चा पैदा हुआ या बिगॉटन जिसे हम बोलते हैं हुआ है, तो वो उसी तरह ही बराबर राइट
हासिल करेगा अपने, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी नलिटी होगी या मैरिज की उनके माँ बाप की, आया कि वो ही, ये भी क्वेश्चन नहीं है कि आइदर ही इज़ लिविंग विद द मदर और द फादर, कि वो चाहे सेपरेट है तो किसके साथ रह रहा है, लेकिन वो उसे उसका राइट मिलेगा। तो ये वो चीज़ थी जो हम डिस्कस करना चाहते थे इस रिलेटेड। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पे हम, ये क्रिश्चियन मैरिज तो ऑलमोस्ट पूरा हो गया, इसमें दो चार चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूजुअली नई क्वेश्चन उठता है उन पे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी सबको पता है कि वो कैसे होती है। तो ये चंद चंद एक गुजारिशात थी इसके हवाले से। अब नेक्स्ट पे इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक को और किसी और जो इम्पोर्टेंट जो पब्लिक राइट्स और पब्लिक प्राइवेट राइट्स जो इन्वॉल्व होते हैं, हम इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।